शिक्षकों को शराब खोजने में लगाया, हेलीकॉप्टर उड़ाया, ड्रोन उड़ाया, नाव से पेट्रोलिंग की गई, लेकिन उसके बावजूद बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब और अवैध शराब से लोग मरे। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई हताहत हुआ है तो दलित समाज के लोग हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, जो गरीब तबका है, और लगातार मरते रहे। 38 जिला में हाहाकार मचा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फटकार लगाई, हाई कोर्ट कई बार फटकार लगा चुकी है राज्य सरकार को, तो कहीं ना कहीं एक राज्य सरकार शर्मसार हुई, लज्जित हुई, तो अपने ही फैसले से अब सरकार पीछे हटी। समाज के सबसे जो गरीब तबका है, जिसको प्रशासन के द्वारा गलत तरीके से फंसाया गया, कई लोगों को तो थाने में प्रताड़ित करके उनके प्राण ले लिए गए। कितने ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके घर को सील कर दिया गया, पूरे परिवार को बाहर निकाल के। आज भी मैं सुन रहा हूं कि बेतिया में जहरीली शराब से लोग मरे हैं। ये गड़बड़ पिएगा तो मरेगा ही, माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा बयान है। एक भी शासन और प्रशासन और जो सत्ता में लोग हैं, अनेक लोग मरे, लेकिन किसी के पीड़ित परिवार के पास सरकार गई नहीं। मुआवजा तो दूर का बात रहा, उनके जहरीली शराब पीने से जो डेथ हुई है उसको भी सरकार कहीं ना कहीं नकारने का काम की कि हार्ट अटैक से हुआ। बिहार में 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू है। अगर आप बिहार में शराब पीते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी, जेल जा सकते हैं। लेकिन देखिए, बिहार में जिस तरीके से जहरीली शराब के कारण कई लोगों की लगातार मौतें हुई, ऐसे में देखिए शराबबंदी कानून एक सवाल के घेरे में लगातार आता नजर आ रहा है। ऐसे में देखिए, विपक्ष लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने भी जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी लागू की गई है, इस पे स्पष्ट रूप से सवाल किया था कि ये जो तमाम जो है दूरदर्शिता नहीं दिखा रहा है इसमें, और जो 16 जजों पर पूरा भार पड़ रहा है। हाई कोर्ट के 16 जज इसको केस को देख रहे हैं। सामान्य तौर पे भी अगर किसी को मुहैया कराना हो, कोई केस को लेकर के हो या फिर बेल मुहैया कराना हो, तो उसको लंबा समय लगता है। तो ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोजपा के प्रवक्ता चंदन जी। चंदन जी, बताइए कि शराबबंदी कानून को लेकर के सीएम नीतीश कुमार कड़े रुख रखते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी जीती जी कभी भी शराबबंदी नहीं खुलेगा। ऐसे में शराबबंदी संशोधन की बात हो रही है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कल की जो कैबिनेट की बैठक थी और उसमें यह निर्णय लेना कि पहली बार अगर कोई शराब पिए रहेगा तो उसको बेल हो जाएगी। पहली बार अगर किसी गाड़ी में शराब की बरामदगी होगी तो उसकी नीलामी नहीं होगी। यह स्पष्ट दिखाता है कि राज्य सरकार अपने कदम से पीछे हटी है। इसके मुख्य वजह हैं, पहला कि शिक्षकों को शराब खोजने में लगाया, हेलीकॉप्टर उड़ाया, ड्रोन उड़ाया, नाव से पेट्रोलिंग की गई, लेकिन उसके बावजूद बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब और अवैध शराब से लोग मरे। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई हताहत हुआ है तो दलित समाज के लोग हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, जो गरीब तबका है, और लगातार मरते रहे। 38 जिला में हाहाकार मचा। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो एक, इसको आप ईगो कह लीजिए, कि मैंने एक फैसला ले लिया है, अब उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा, झुकूंगा नहीं, दबूंगा नहीं, तो लगातार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लगातार मांग करती रही, और विपक्ष भी साथ में लगातार सरकार पे दबाव बनाया, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी फटकार लगाई, हाई कोर्ट कई बार फटकार लगा चुकी है राज्य सरकार को, तो कहीं ना कहीं एक राज्य सरकार शर्मसार हुई, लज्जित हुई, तो अपने ही फैसले से अब सरकार पीछे हटी है। अब आप ये समझ लीजिए, देखिए, एक मूल जो विषय है कि 2016 में आपने शराबबंदी नीति बिहार में लागू की, और उस समय से लेकर अभी तक 4.25 लाख लोग बिहार के अलग अलग जेलों में बंद हैं। कौन लोग हैं वो? उनको चिन्हित करने की जरूरत है ना। समाज के सबसे जो गरीब तबका है, जिसको प्रशासन के द्वारा गलत तरीके से फंसाया गया, कई लोगों को तो थाने में प्रताड़ित करके उनके प्राण ले लिए गए। कितने ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके घर को सील कर दिया गया, पूरे परिवार को बाहर निकाल के। आज भी मैं सुन रहा हूं कि बेतिया में जहरीली शराब से लोग मरे हैं। अव्वल तो प्रशासन इसको स्वीकार नहीं करता है,
शासन प्रशासन इसको दबाने का प्रयास करता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यह जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट पे नहीं उतर रहा था, और देश ही नहीं विदेश में भी बिहार की जो छवि है इसको कहीं ना कहीं दाग लगा है। क्योंकि ऐसा विषय है, ये सामाजिक, अगर आप कहते हैं कि कुरीति है शराब पीना, तो समाज में जागरूकता फैलाने से ही इसको बंद किया जा सकता है, ना कि आप समाज पे थोपिएगा कि आप पीजिएगा तो आपको जेल भेजेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। इससे तो समाज में द्वेष फैलेगा। और राज्य सरकार इन दिनों जो भी फैसले ले रही है, वो शिक्षकों से शराब खुजवाने का हो, या कभी बोल देती है कि भाई हम ड्रोन से खुजवाएंगे, हेलीकॉप्टर से खुजवाएंगे, ये गड़बड़ पिएगा तो मरेगा ही। माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा बयान है। एक भी शासन और प्रशासन और जो सत्ता में लोग हैं, अनेकों अनेक लोग मरे, लेकिन किसी के पीड़ित परिवार के पास सरकार गई नहीं। मुआवजा तो दूर का बात रहा, उनके जहरीली शराब पीने से जो डेथ हुई है उसको भी सरकार कहीं ना कहीं नकारने का काम की कि हार्ट अटैक से हुआ है। शराब नीति में बहुत सारे लीकेज हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बराबर यह कहती आई है। आपके बगल के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बंगाल है, क्या आपसे कम विकसित है? नीति आयोग की रिपोर्ट में आप फिसड्डी हैं। बिहार में 1 लाख की आबादी में महज 7 बेड उपलब्ध हैं। तो जो आपके शिक्षा के स्तर हैं, जो लगातार छात्र यहाँ से बिहार से बाहर पलायन कर रहे हैं, रोजगार के 19 लाख का वादा वर्तमान सरकार ने किया था, 19 रोजगार का पता नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो लोकप्रियता है ये लगातार घट रही है। आप इन दिनों देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी समाज सुधार अभियान पर निकले हुए हैं। बिहार में 16 साल से आप सत्ता में हैं। आप जो नीति बनाते हैं उसी को शासन और प्रशासन धरातल पे उतारने का काम करता है। इसका मतलब है कि 16 साल से आपने कोई भी नीति निर्धारण बिहार के लिए नहीं किया। इसी का वजह है कि अभी जो है बिहार पूरे देश भर में जो गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है और अपराध में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में खड़े होकर कहते हैं कि बिहार अपराध में 23वें नंबर पे आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार पहले नंबर पर क्यों नहीं आ सकता है? जीरो करप्शन और की बात आप करते हैं, लेकिन लगातार जो बिहार में दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, दलित युवकों की चुन चुनकर हत्या की जा रही है। कुछ समय पहले ही ना कटिहार के डिप्टी मेयर की हत्या कर दी गई। हम लोग तो बिहार बचाओ राजभवन मार्च भी निकाले, महामहिम राज्यपाल के पास ज्ञापन सौंपने के लिए गए कि बिहार में अब यही समय है जब राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए। तो आप लोग लगातार शराबबंदी की विफलता बताते हैं, लेकिन राजस्थान से 4 टीमें आई थी, 4 सदस्य टीम आई थी और बिहार में शराबबंदी की बहुत सारी खूबियां बताई थी। अब हो सकता है कि राजस्थान में भी शराबबंदी लागू हो। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए थे। नहीं, देखिए, अलग राज्य से अगर लोग आते हैं यहाँ पर, तो चूंकि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो वर्तमान परिस्थिति को अच्छी तरीके से जानते हैं। अब कोई कहे कि बिहार में हम शिक्षा के लिए जाते हैं तो एक अटपटा बात लगेगा। बिहार से तो बाहर राजस्थान में लोग जाते हैं, तो एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी को राजस्थान भी भेजना चाहिए कि हमारे बिहार के बच्चे जो कोटा में पढ़ते हैं, कोचिंग संस्थान बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, लेकिन व्यवस्था राजस्थानी, तो ये कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी स्तर से, वह चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो या लॉ एंड ऑर्डर का हो, तो रात दिन आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड माननीय मुख्यमंत्री जी के ही शासनकाल में हुआ ना। यह किसी भी स्तर से दोबारा दोहराने वाला विषय नहीं था। लेकिन गायघाट बालिका गृह कांड पार्ट 2 हुआ, जहां माननीय हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, जबकि राज्य सरकार 24 घंटा के अंदर में इस मामले को लिपापोती कर दी थी। चूंकि मीडिया के साथ ही और जो एनजीओ है, अगर हल्ला हंगामा नहीं हुआ होता तो यह मामला तो समाप्त था। तो किसी भी मानक पे आप विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण को आप सुन लीजिए, कितना कुछ किया है, कितना कुछ किया है, लेकिन बता नहीं पाते हैं कि बिहार के लिए कितना कुछ किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट ऐसी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को नींद कैसे आ जाती होगी, यह जीता जागता प्रमाण है। और जो गठबंधन अभी सत्ता में है,
जो डबल इंजन की सरकार है, तो एक इंजन जो दिल्ली से यह रिपोर्ट जारी करती है, जिसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के को तो इन सब विषयों पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग तो लगातार सरकार की जो कुंभकर्णी नींद है, उससे उठाने का प्रयास हम लोग बराबर करते हैं। जनता में अलख जगाने का प्रयास हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी करते रहते हैं। तो बिहार में अगर प्रमुख विपक्ष की भूमिका में अगर कोई है, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, हम ऐसा मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह थे, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और कहा कि बिहार में लगातार देखिए शराबबंदी विफलता की ओर है, कई जगहों पर जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ये नहीं बता पाते कि बिहार में कितना विकास है। जहरीली शराब पीने से द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।